दरवेश और बादशाह। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब शहरों में ऊंचे ऊंचे महल, संगे मरमर के फर्श, सोने चांदी से सजे दरवाजे और मजबूत फसीलें हुआ करती थीं। इन्हीं दिनों शहर ज़र नाम का एक मशहूर शहर था। उस शहर का हुक्मरान बादशाह कमरुद्दीन था, जो अपनी दौलत, ताकत और शानो शौकत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। बादशाह के महल में हर वक्त रोशनियों की चमक रहती, खजाने सोने से भरे रहते और सैकड़ों सिपाही उसकी हिफाजत पर मामूर रहते थे। लोग कहते थे कि इस बादशाह से ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता। मगर इसी शहर के बाहर एक कच्चे रास्ते के किनारे मिट्टी और घास फूस की एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक नेक दिल दरवेश नूर रहता था। उसके पास न सोना था, न चांदी, न खादिम, न महल। उसकी कल पूंजी एक बोसीदा चादर, एक लकड़ी का असा और अल्लाह के जिक्र से भरा हुआ दिल था। बादशाह का गुरूर। एक दिन बादशाह कमरुद्दीन अपने दरबार में बैठा था। उसने वजीरों से सवाल किया, क्या मेरी सल्तनत जैसी मजबूत और मेरी जिंदगी जैसी आरामदेह किसी और की हो सकती है? तमाम वजीरों ने फौरन सर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, आप सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। लेकिन एक बूढ़े और दाना वजीर ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, शहर के बाहर एक दरवेश है। लोग कहते हैं कि वो फकीरी में भी हमेशा मुतमईन और खुश रहता है। ये सुनकर बादशाह के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने हुक्म दिया, कल मैं खुद इस दरवेश से मिलने जाऊंगा। दरवेश से मुलाकात। अगली सुबह बादशाह सादा लिबास में सिर्फ 2 मुहाफिजों के साथ शहर से बाहर निकला। जब वो इस झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो देखा कि दरवेश जमीन पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा है। बादशाह ने कहा, ए फकीर, तुम इस गुर्बत में भी इतने मुतमईन कैसे हो? दरवेश नूर ने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत। जिसके दिल में अल्लाह का सुकून हो वो कभी गरीब नहीं होता। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें सोना, महल और आराम दे दूं तो क्या तुम ज्यादा खुश नहीं हो जाओगे? दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, जो खुशी चीजों से मिलती है वो चीजों के खत्म होते ही खत्म हो जाती है। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया। आजमाइश का फैसला। बादशाह ने दरवेश को आजमाने का इरादा किया। उसने कहा, आज रात मेरे महल आओ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि असल खुशी क्या होती है। दरवेश ने सर झुका दिया, जैसा आपका हुक्म। रात को दरवेश महल पहुंचा। हर तरफ कीमती कालीन, रोशन चराग और खुशबुएं थीं। अनवाओ अक़साम के खाने पेश किए गए। बादशाह ने पूछा, बताओ, ये सब देखकर कैसा लगा? दरवेश ने कहा, सब बहुत खूबसूरत है, मगर यहां नींद शायद मुश्किल से आती हो। बादशाह हैरान रह गया, तुम्हें यह कैसे मालूम? दरवेश बोला, जहां ख्वाहिशें ज्यादा हों वहां सुकून कम होता है। वक्त का पलट जाना। कुछ अरसे बाद हालात बदल गए। बादशाह के खिलाफ बगावत हो गई। दुश्मनों ने हमला कर दिया। महल में खौफ और बेचैनी फैल गई। एक रात बादशाह को जान बचाने के लिए महल छोड़ना पड़ा। न ताज साथ था, न खजाना। वो भटकता हुआ उसी कच्चे रास्ते पर आ पहुंचा जहां दरवेश रहता था। थका हुआ बादशाह जमीन पर बैठ गया। दरवेश नूर ने उसे देखा, पानी पिलाया और कहा, बादशाह सलामत, आज आप भी एक मुसाफिर हैं। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही हैं। हकीकत का दर्स। दरवेश ने कहा, बादशाहत आर्जी होती है, मगर दिल का सुकून हमेशा रहता है। जो सब्र, शुक्र
اور یقین اختیار کرے وہی اصل میں امیر ہے۔ چند دنوں بعد بغاوت ختم ہو گئی اور بادشاہ کو دوبارہ سلطنت مل گئی، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے انصاف کو اپنا شعار بنا لیا، غریبوں کے لیے محل کے دروازے کھول دیے۔ ہر جمعہ وہ درویش سے ملنے جاتا اور کہتا، تم میرے استاد ہو۔ درویش مسکرا کر جواب دیتا، میں تو صرف یاد دہانی کراتا ہوں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ دل کا سکون ہے۔ جسے یہ مل جائے وہی حقیقی بادشاہ ہے۔